नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक न्यू अपडेट। जो देखिए, ये अपडेट जो है आपका 1 जनवरी 2021 का, यानी कल आज ही का अपडेट है, याद रखना। और इसमें क्या जानकारी है, ये ऑफिशियल न्यूज़ है। मैं आपको इसके बाद ब्लूप्रिंट पे भी ले चलूँगा 10th क्लास के साइंस के, है ना। पहले हम न्यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि न्यूज़ क्या है, ठीक है। अब देखिए न्यूज़ क्या कहती है हमसे कि देखिए, एमपी बोर्ड 10th क्लास का न्यू ब्लूप्रिंट जारी, विज्ञान विषय में क्या बदलाव है, आइए यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दी गई है न्यूज़, पहले हम न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए कहा गया है कि कोरोना महामारी के कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने वर्ष 2020-21 में आयोजित होने वाली, यानी आने वाले कुछ महीनों में जो आपकी परीक्षा आयोजित होगी बोर्ड की, 10th बोर्ड की फाइनल ईयर एग्ज़ाम, नया ब्लूप्रिंट जारी किया है, ठीक है, विज्ञान का। आज हम यहाँ आपको उसी ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आगे चलिए और क्या न्यूज़ है, देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10th क्लास ब्लूप्रिंट। अब देखिए 12वीं की तरह अब 10वीं कक्षा में भी अब 5 अंकों वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, यानी 4 अंकों तक ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंकों के प्रश्न जो हैं नहीं पूछे जाएंगे। विज्ञान का प्रश्न पत्र पहले की तरह 80 अंक का होगा और 20 अंक प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल के दिए जाएंगे। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि इसमें कोई भी चैप्टर कम किए गए हैं क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ब्लूप्रिंट जारी किया गया उसमें कोई 15 चैप्टर हैं आपके, तो 15 के 15 चैप्टर ही पूछे जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई भी कम नहीं किए गए हैं। प्रश्न पत्र में 30% जो हैं प्रश्न जो हैं वो वास्तुनिष्ठ होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना। ऑप्शनल 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक आपको टिक करना है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो 80 नंबर का पेपर आना है, तो 30% कितना होगा 80 का, 8 × 24, है ना। यानी 24 क्वेश्चन जो हैं आपके वो कैसे होंगे, ऑप्शनल होंगे, याद रखना। 24 प्रश्न ऑप्शनल होंगे जिसमें आपको टिक करना होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। आगे क्या किया गया है कि 30% प्रश्न जो होंगे वो 3 अंकों वाले होंगे, है ना। यानी 24 प्रश्न ऐसे होंगे जिसके जो 3 अंकों के होंगे, और बाकी जो बचे होंगे वो 4 अंकों वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब 3 अंकों वाले प्रश्न जो हैं उनकी शब्द सीमा होगी 75 से 100 शब्दों के बीच में, है ना, लिखना होगा आपको। और 4 अंकों वाले प्रश्न जो होंगे 120 से 150 शब्दों के बीच में आपको लिखना होगा। कोई भी इससे ज़्यादा का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए और आगे हम क्या देख लेते हैं कि अध्याय एवं इकाई के अनुसार अंकों का विभाजन निम्न प्रकार से होगा। देखिए अध्याय पूरे आपके 15 हैं, लेकिन इन्हीं 15 जो चैप्टर हैं आपके उनको 3 इकाइयों में बांट दिया गया है कि एक इकाई से इतने नंबर का पूछा जाएगा, दूसरी इकाई से इतने नंबर का, और तीसरी इकाई से इतने नंबर का, ठीक है। अब देखिए इस ब्लूप्रिंट में कक्षा 10वीं में चलने वाले 15 अध्यायों को 3 इकाइयों में समाहित किया गया है। पहली इकाई में, है ना, देखिए अब इसको हम पहली इकाई में 5 अध्याय दिए गए हैं जो कि रसायन केमिस्ट्री से हैं। इनके लिए 26 अंक निर्धारित किए गए हैं, कितने, 26, है ना। दूसरा क्या है, दूसरी इकाई में 5 अध्याय होंगे, याद रखना, दूसरी इकाई में भी, जिनमें से 4 अध्याय जीव विज्ञान अथवा जीव विज्ञान के बायोलॉजी के हैं, और एक अध्याय जो है भौतिक विज्ञान का है। किसका है, भौतिक विज्ञान का, जिसके लिए 29 अंक निर्धारित किए गए हैं। पहली इकाई से 26 अंक का आएगा, दूसरी इकाई से 29 अंक का आएगा, है ना। अब अगला क्या है, देखिए अगला दिया गया है कि तीसरी इकाई के लिए, है ना, कौन सी, तीसरी इकाई के लिए 5 अध्याय हैं, जिनमें से 4 भौतिक के हैं और एक अध्याय जो है बायोलॉजी का है, यानी जीव विज्ञान का है, जिनके लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। और क्या दिया गया है, इस प्रकार कुल 80 अंक का आपका प्रश्न पत्र होता है ना। अध्याय एवं इकाई के अनुसार अंक विभाजन की पूरी जानकारी के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखें। अब हम आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर ले चलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आपको लेकर आ गए हैं ब्लूप्रिंट पर, है ना, काय की विज्ञान के, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या बोला गया है आपसे, इसमें कहा गया है कि देखिए कि समय जो है 3 घंटे मिलेंगे, टोटल अंक जो है 80 अंक का है, टोटल जो पेपर है वो 80 अंक का होगा, प्लस 20 नंबर का वो प्रैक्टिकल होगा, तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 15 चैप्टर जो हैं आपके, देखो 5 ये हैं, 5 ये हैं और 5 ये हैं, इनको 3 इकाइयों में बांट दिया गया है, ठीक है। अब देखिए पाठ के नाम इधर दिए गए हैं आपके लिए, पाठ के नाम इधर दिए गए हैं, ठीक है, ये हैं देखो पाठ के नाम, ओके। अब देखिए जो पहली इकाई है ना,
इससे किस प्रकार के अंक एक अंक के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जो ऑप्शनल होंगे, याद रखना। 3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल कुल अंक होगा इतने, है ना। और टोटल जो इनको अगर हम जोड़ें 8 से 14 और 12 26 नंबर का प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाएगा, किसमें, इकाई क्रमांक 1 से, है ना। इन 5 चैप्टर को मिला के 26 नंबर का पूछा जाएगा, याद रखना। इन 5 चैप्टरों को मिला के आपसे 29 नंबर का पूछा जाएगा और इन 5 चैप्टरों को मिला के आपसे 25 नंबर का पूछा जाएगा। आफ्टर ऑल पूरा जो सिलेबस है वो पूरा आएगा, कोई भी चैप्टर जो है डिक्रीज नहीं किया गया है, कोई भी चैप्टर कम नहीं किया गया है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी न्यूज़ होगी आपको आने वाली, मैं आपकी अपने चैनल पर ज़रूर आपको बता दूंगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।